स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूँ, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। दोस्तों, एक पीओ और सीजीडीए का एक लेटर आया है जो कि बहुत बड़ी पोल खोलता है। इस पोल खोल लेटर के बारे में आज मैं बात करूँगा। बहुत ही कल वार्षिक अधिवेशन था और उसमें बहुत बड़े पूर्व सैनिकों ने भाग लिया और उसके अंदर सबसे बड़ा जो पुराने पेंशनर 2006 से पहले पुराने पेंशनर को एमएसीपी देने के मुद्दे में शामिल करने के लिए एक्सेप्टेंशन दिया। ये बहुत बड़ी खबर है कि 2006 से पहले वाले पेंशनर्स को बहुत घाटा हो रहा था और उन्हें टेबल ओआरओपी टेबल 1 में 2 में 3 में सभी में घाटा हो रहा था। तो उनको जब तक 2000 एमएसीपी में लागू नहीं किया जाए तब तक उनको बहुत घाटा हो रहा है। तो एक बहुत बड़ी मांग थी, बहुत बड़ा मुद्दा था जो एफए की मीटिंग में इस मुद्दे कर। तो इसके बारे में आगे मैं बाकायदा लेटर दिखाऊंगा। तो इसके साथ ही साथ पेंशनर्स को एरियर का भुगतान जो 1,19,000 से भी ज़्यादा का एरियर मिला, तो आगे मैं इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरा सभी से आग्रह है कि जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आने वाले समय में 8वें पे कमीशन से जो भी खबरें जुड़ी हैं वो सबकी अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचा दें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले जानकारी देते हैं कि 5/2025 को एफओए की मीटिंग जिसमें प्रे 2006 से पहले वाले मुद्दों को शामिल करने की मांग को मंजूरी मिली। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब मैं इसमें अपने चैनल के माध्यम से आपको सारी चीज़ें दिखाता हूं कि उनको आरओपी 3 का भी जो बेनिफिट है वो नहीं मिला है और इससे उन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा घाटा है। यानी 2006 से पहले वालों ने कोई गलत नहीं किया है, उनके साथ भी समान व्यवहार होना चाहिए। और इसको अब वेटरन्स फेडरेशन की मैं आपको मीटिंग का दिखा रहा हूँ। तो इसका अधिवेशन कल 5 जून को 20 दिन के ऐतिहासिक वर्ष में किया गया। तो 2025 को आसाम के तेजपुर में संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबरार अर्जुन सिंह राठौर और फेबवे के राष्ट्रीय सचिव शीश राम यादव, जिन्हें 7:30 बजे कार्यक्रम की शुरू हुई। वृक्षारोपण से शुरू हुआ और वृक्षारोपण से अगुवाई की, जिसकी अगुवाई दिनेश कुमार ने की और इसमें झंडू उत्तोलन का कार्य शुरू किया, जिसमें रिसेप्शन कमेटी के अध्यक्ष शिवराज मेजर शैलेंद्र कुमार दास ने की। उसके बाद एक झंडा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और लोगों का स्वागत किया और समा कक्ष में लेकर आया गया। इसके ठीक बाद उपस्थित सभी वीर नारियों और पूर्व सैनिकों द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सुबह लगभग 9:30 बजे के बाद मूल कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मूल कार्यक्रम को संचालित किया गया दिनेश मामता ने और असम फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन यानी कि आपुआ के इस 3 वर्षीय उपस्थित रहे सुबेदार अर्जुन सिंह राठौर, प्रेसिडेंट एफए और जीडब्ल्यूओ शीश राम यादव, सेक्रेटरी एमवीए। इसके साथ ही साथ कैप्टन रोहित चंद्र मियाँ, चीफ एडवाइजर प्रबोल कुमार, सेक्रेटरी आबुआ, सुबेदार मेजर शयन कुमार दास, प्रेसिडेंट रिसेप्शन कमेटी सार्जेंट धुमेन शर्मा, रिसेप्शन कमेटी और सुबेदार मेजर रत्नेश्वर, प्रेसिडेंट ऑफ आबुआ। असम से लगभग 300 जिलों से आए हुए 300 से भी ज़्यादा जो पूर्व सैनिक आए और उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो साथियों, कहीं भी धरना प्रदर्शन हो, मांग पत्र सौंपे जाए तो इस मुद्दे को भी जरूर शामिल किया जाएगा, ऐसा हम आशा करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले लेटर ने बड़ा पोल खोल दिया है। आर्मी हेडक्वार्टर पूर्व सैनिकों के साथ खड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों,
आर्मी हेडक्वार्टर, रिकॉर्ड ऑफिस तो सैनिकों के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या PAOR, CGDA जैसी संस्थाएं सैनिक के साथ खड़ी नहीं है? क्योंकि ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। चलिए लेटर देखते हैं। ये जो लेटर रिकॉर्ड ऑफिस का आप देख रहे हैं, 4 जून 2025 का लेटर है, जो पेंशनर को एड्रेस किया है। ये एक बहुत बड़ी पोल को खोलने का खुलासा करता है। MACP 1 जनवरी 2006 से ही लागू है, लेकिन कई सारे केसेस में पेंशनर को 1 जनवरी 2006 से पहले MACP ग्रांट करने से POR मना कर देता है। किसी कोर्ट केस का रेफरेंस देता है, जबकि वो कोर्ट केस फौजी पेंशनरों के लिए लागू नहीं है। लेकिन अब उसी बात को खुलासा कर रहा है ये रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर। अब देखिए, इस लेटर में कुछ चीज़ें साफ हो जाती है, कुछ क्लेरिफिकेशंस हो जाती है। इट इज़ इंटीमेटेड दैट द ग्रांट ऑफ नायब सूबेदार 31 अक्टूबर 2006 एंड सबमिटेड टू POR एनी सेक्शन फॉर प्री ऑडिट वाइड दिस लेटर सो एंड सो। यानी कि आपको 29 अक्टूबर 2006 से ही लागू था, तो आपका केस हमने POR को भेज दिया था। आगे देखिए, POR रिटर्न द केस टू वाइड देयर लेटर नंबर सो एंड सो विद रेफरेंस द ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर डेटेड 28 अप्रैल 2021 स्टेटिंग दैट MACP नॉट एप्लीकेबल टू ESM विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006। इसका मतलब है कि POR ने पेंशनर को वापस भेज दिया और उन्होंने कहा कि कोर्ट केस के जजमेंट का रेफरेंस देते हुए 28 अप्रैल 2021 का जजमेंट देते हुए कि MACP 1 जनवरी 2006 से लागू नहीं है, ऐसा करके वापस कर दिया। अब आगे रिकॉर्ड ऑफ इन दिस कनेक्शन MOD आर्मी APA फॉर फर्दर डायरेक्शन वाइड दी, इस तरह के कोर्ट की रेफरेंस दिखाकर वापस कर देता है, यानी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। तो अब आर्मी हेडक्वार्टर ने इस केस को वापस कर दिया और उनको POR को आदेश दिए कि MACP 1 जनवरी 2006 से सभी को लागू है और इनका एंटाइटलमेंट इनको दिया जाए। तो साथियों, अगली हम बात करेंगे, क्या आपको रिटायरमेंट के समय सब कुछ मिल गया है, जैसे ट्रांसफ़र ग्रांट, CA, लीव, HRA, LTC एक्सेट्रा, कि जब भी आप रिटायरमेंट हुए आप कृपया चेक कर लें। यदि आपको ये चीज़ें सारी नहीं मिली है तो ये पुराना भी केस करके ये चीज़ें दिलाई जा रही है। जिसको भी ये चीज़ें नहीं मिली हैं वो ये ना सोचे कि हमें 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, हमें ये नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप CP ग्राम में कंप्लेंट डाल सकते हैं और जो भी आपके इंटाइटलमेंट है वो आप ले सकते हैं। अभी स्पर्श से इनका जो पुराना ग्रांट है वो भी दिया जा रहा है, लेकिन वो उसी को दिया जा रहा है जो जागरूक है और कोर्ट केस कर रहा है, यानी CP ग्राम में कंप्लेंट डाल रहा है। अगली हम बात करेंगे, 4 जून को पेंशनर के खाते में आए 1,19,360 का एरियर, बड़ी लगन से मिला एरियर। साथियों, ये जो MACP का एरियर है, जो अभी मैं लेटर दिखाया था, वो पहले कहते हैं कि एक जो 2006 से पहले वाले हैं उनको नहीं मिलेगा, लेकिन 2006 के बाद वालों को भी इन्होंने सितंबर 2006 से लागू किया है, जबकि 1 जनवरी 2006 से MACP लागू है और उसी से इनका ये एरियर बना। यानी उनको 8 महीने का जो एरियर था वो नहीं दिया गया था, MACP लागू हो गई थी, लेकिन उन्होंने MACP लागू 1 जनवरी से होती है 2006 से, और उनको दी गई थी 1 सितंबर 2008 से, यानी 2 साल के उनको MACP का एरियर था। तो वो 1,19,360 रुपये का एरियर काफ़ी लगन से उनको मिला। CP ग्राम में कंप्लेंट डाली। तो जिसको भी ये नहीं मिला है, जिसका भी बीच का ये एरियर है, उनसे सभी से मेरी अनुरोध है कि अपना इंटाइटलमेंट, अपना हक ना छोड़ें और CP ग्राम में कंप्लेंट डालें। आपको भी ये एरियर मिलेगा, आप भी इसके पात्र हैं, क्योंकि अपना हक छोड़ना भी उतना ही गुनाह है जितना किसी गुनाह से कम नहीं है। तो आज की हमारी जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम हर नई अपडेट से आपको अति शीघ्र अवगत करा सकें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई व अन्य जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।